Today I am going to discuss about the most important topic. Okay, अर्थमेटिक मीन्स एंड ज्योमेट्रिक्स मीन. बहुत सारे बच्चों की मैसेज आए थे कि सर आप ये टॉपिक लेकर आ जाइए. ओके, तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ और एक ही वीडियोज़ में कंप्लीट करवा दूँगा. ओके, अभी तक जिस बच्चे ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. जितना हो सके आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें. आप लोगों के लिए देखो मैं हर एक चीज़ें कंपोनेंट लेकर आ रहा हूँ और आप लोग तब भी सब्सक्राइब नहीं करें. एक या दो बच्चा मतलब 400-500 वीडियोज़ हो गया और अभी तक 300 भी सब्सक्राइब नहीं हुए. ओके, तो प्लीज़ आप जाके एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड तक. ओके, चलो अब हमारे पास है अर्थमेटिक मीन्स और ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होता है. ओके, अर्थमेटिक मीन क्या है? एवरेज ऑफ ए एंड बी. जब हम दो चीज़ों का क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, वही हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स है. ओके ओके, तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या है? एवरेजेस ऑफ ए एंड बी. ए प्लस बी का जब हम एवरेज करते हैं तो वो हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है. अर्थमेटिक मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से, और ज्योमेट्रिक मीन को जी से. ओके, चलो अब जैसे इससे पहले हम आएंगे, जैसे फॉर हमारे पास 2,6 है. ओके, हम इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? 2 + 6 / 2 ये आ जाएगा 8/2. ये आ जाएगा हमारे पास 4 हमारे पास क्या निकल गया? ये निकल गया अर्थमेटिक मीन. ओके, ये आपने फॉर्मूला याद रखना. नेक्स्ट, अगर आपको मीन निकालना होगा, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द मीन. ओके, मीन कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, ये आपने याद रखना. तो क्या होता है हमारा अर्थमेटिक मीन्स? जब हम ए प्लस बी की क्या निकालते हैं? एवरेजेस निकालते हैं. ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जी, हम ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर. ज्योमेट्रिक मीन्स हम दो पॉजिटिव नंबर का क्या करते हैं? निकालते हैं. ए एंड बी इज गिवन बाई √of ए और बी. ज्योमेट्रिक मीन्स हम किसका निकालते हैं? दो पॉजिटिव नंबर का. ओके, दो पॉजिटिव नंबर का हम क्या निकालते हैं? ज्योमेट्रिक मीन होता है √of ए और बी. ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? √of ए और बी. क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन? √of ए और बी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास आ गया ए, हमारे पास आ गया जैसे 2 और बी आ गया हमारे पास कितना? 8. इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? ज्योमेट्रिक मीन ये आ जाएगा 2 × 8, ये आ जाएगा हमारे पास 16 और 16 का रूट आ गया 4. तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया? हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया 4 इज़ द राइट आंसर. ओके, अब हमारे पास रिलेशन क्या है अर्थमेटिक मीन्स और ज्योमेट्रिक मीन्स के बीच में? ओके, अर्थमेटिक मीन्स और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, अब अर्थमेटिक मीन में से हम ज्योमेट्रिक मीन क्या करते हैं? माइनस करते हैं. तो अर्थमेटिक मीन क्या था? एवरेजेस ऑफ ए एंड बी. ए प्लस बी अपन 2 लिखा. और ज्योमेट्रिक मीन क्या था? माइनस √of ए और बी. तो इसका क्या आ गया? नीचे एलसीएम मतलब कि डिनोमिनेटर क्या? 1. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. देखो 1 × ए प्लस बी और 2 ये इसके साथ चलेगा और हो रही है. ओके, ऐसे मान लो. ओके, अगर किसी बच्चे को अभी तक इसमें प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे करता हूँ. हमारे पास क्या था? अर्थ में इनके बीच में रिलेशन क्या है? अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन को क्या कर दो? माइनस कर दो. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा अर्थमेटिक मीन क्या था? एवरेजेस ऑफ ए एंड बी अपॉन 2 माइनस ज्योमेट्रिक मीन क्या था? ये था हमारे पास ए और √e और बी. ओके, यहाँ से क्या करेंगे? 2 जो है ये इसका एलसीएम है. ओके, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई और इसके नीचे क्या? 1 से इसको मल्टीप्लाई. ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ √of ए बी. ओके, तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन आ गया हमारे पास. ये आ गया हमारे पास फाइनल रिलेशन अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में. ओके, तो जब भी अगर आएगा अर्थमेटिक और मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन तो आपने क्या करना? ए प्लस बी माइनस 2 √of ए और बी अपॉन 2. ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया? फाइनल रिलेशन आ गया. तो ए प्लस बी, ओके, ए प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ √ए बी अपॉन 2. हाँ, अब हमारे पास द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 20. हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन है दो नंबर का क्या है? 20. टू नंबर्स का क्या है? 20. एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 16. और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है? 16. द नंबर्स आर. ओके, चलो हम सोल्यूशन पे आते हैं. पहले हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है. ओके, 12 28, 16 24, 8 32 और 10 30. ओके, हमारे पास क्या दिया है? अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर. अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर क्या है? अर्थमेटिक मीन
कितने नंबर पे, अर्थमेटिक मीन्स 2 नंबर पे, मीन्स ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स। अर्थमेटिक मीन्स ऑफ 2 नंबर का क्या क्या है, शाबाश। ओके, अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर क्या है, ओके, वह है हमारे पास कितना है 20। ओके, एंड दियर ज्योमेट्रिक मीन क्या है 16। अर्थमेटिक मीन्स ऑफ 2 नंबर मतलब वो हमारे पास कितना है 20। तो अर्थमेटिक मीन्स ऑफ 2 नंबर मीन्स a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, यही आएगा a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल 20। यहाँ से क्या निकल जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 40। तो अर्थमेटिक मीन्स ऑफ 2 नंबर क्या आ गया हमारे पास 40 है, ये आ गया हमारे पास 40। उसके बाद हमने क्या निकालना, ज्योमेट्रिक मीन निकालना। क्या निकालना, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा हमारे पास 2 नंबर का, ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स। ओके, तो वो क्या था हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए बी, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए बी। अंडर रूट ऑफ ए बी कितना है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन्स आ गया 16। ओके, कितना आ गया 16। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। ओके, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो जब मैं इसके ऊपर स्क्वेयर करूँगा स्क्वेयरिंग, यहाँ से आ जाएगा 16 का स्क्वेयर। ओके, ये और ये रूट कैंसिल, ये भी 16 आ गया 256। ओके, 16 ये आ जाएगा हमारे पास 256। ओके, अभी हमारे पास आ गया 256। ए बी कितना, ए प्लस बी 40 और ये भी कितना आ गया 256। ओके, अब ये पूछ रहा है कि नंबर्स क्या क्या है। देखो अब हमने ये बोलना कि ए और बी क्या क्या है। अगर मैं 28 और 12 डालूंगा, क्या डालूंगा 28 और 12, हमारे पास क्या है, अगर मैं ए डालूंगा 28 और बी डालूंगा, ए डालूंगा 12 और बी डालूंगा 28, तो 28 और 12 कितना, ओके, ये आ जाएगा 12 और 28 आ गया हमारे पास 40। अगर मैं 12 और 28 डालूंगा तो 12 प्लस 28 डालूंगा तो 40 हो जाएगा। ओके, लेकिन जब मैं 12 और 28 को मल्टीप्लाई करूँगा, ओके, 12 और 28 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 256 के बराबर नहीं आएगा। ओके, इसका मतलब ये भी गलत है। 16 और 40 ये आ जाएगा हमारे पास 40। ओके, लेकिन जब मल्टीप्लाई करूँगा तब भी नहीं आएगा। 8 और 32 को देखते हैं, है ना, 8 और 32 को देखेंगे तो 8 और 32 आ गया, 8 प्लस 32 ये आ जाएगा हमारे पास 40। जब आप 8 और 32 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 8 टू जा 16, 24, 25। ओके, तो विच वन इज़ द राइट आंसर, ए और बी। देखो जिसका ज्योमेट्रिक मीन करने के बाद हमारे पास 256 आ गया और अर्थमेटिक मीन करने से दोनों को ऐड करने के बाद 40 आ गया। इसका मतलब कि सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। कौन सा पार्ट है राइट आंसर, सी पार्ट, सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ओके, तो अर्थमेटिक मीन्स ऑफ 2 नंबर कितना है 20 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन है 16 सॉरी द नंबर्स आर। तो नंबर क्या क्या होंगे। ओके, ये बात आपकी याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब हमारे पास इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 15, हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन है एक्स और वाई का क्या 15 है और ज्योमेट्रिक मीन कितना 9, देन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई इज। ओके, सिमिलरली ये भी करना है। ये कह रहा है कि एक्स प्लस वाई का अर्थमेटिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, वो कितना दिया है हमारे पास 15। यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन्स 9, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा एक्स वाई, वो कितना दिया है हमारे पास 9, तो इसको भी हम स्क्वेयरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड। यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 81, 9 9 जा 81। ओके, यहाँ पे क्या होगा स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक्स वाई का स्क्वेयर ये आ जाएगा 9 का स्क्वेयर, ये और ये रूट कैंसिल, तो एक्स वाई आ गया 9 9 जा 81। ओके, अब उसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन्स, हमने क्या निकालना है ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ओके, अब हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले के मदद से क्या करेंगे इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्या करना है एक्स माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है एक्स माइनस वाई की वैल्यू फाइंड, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ एक्स वाई। ओके, ये आइडेंटिटी है, याद रखना, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर। देखो एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स प्लस वाई अभी हमने लाया 30 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई हमें फाइंड आउट करना है। ओके, 4 एक्स वाई कितना है, एक्स वाई है हमारे पास है 81। ओके,
अब यहाँ से क्या आ जाएगा 900 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का 4 ओके 324 ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे 900 माइनस 324 और इसको इस साइड ले लेंगे, इसको इस साइड ले लेंगे तो इसके वो साइन चेंज हो जाएगा ओके। 900 माइनस 3 ओके। अब इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 900 माइनस 324 तो ये आ जाएगा 576, क्या आ जाएगा 576 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर ओके। तो जब मैं क्या करूँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करूँगा इज इक्वल टू 576 तो एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा हमारे पास इसका अंडर रूट ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 24 इज़ द राइट आंसर ओके। 24 हमारे पास क्या आ गया राइट आंसर ओके। 24 क्या है राइट पास राइट आंसर क्या आ गया 24। एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई 24, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई 24। तो हमने सिमिलर किया है, अर्थमेटिक मीन इतना है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायरिंग किए और हमारे पास आइडेंटिटी लगाई हमने एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy और यहाँ से हमारे पास एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकाल गया 24। हाँ, अब हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास जो द अर्थमेटिक मीन ऑफ 15 नंबर इज़ 32। जो अर्थमेटिक मीन है 15 नंबर का क्या है वो 32 है ओके। देखो अर्थमेटिक मीन ठीक है कितने नंबर का, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 15 नंबर इज़ 32 इफ़ 2 नंबर इज़ 28 एंड 36 आर डिस्कार्डेड। जब हम 2 नंबर को डिस्कार्ड कर देते हैं द मीन्स ऑफ रिमाइनिंग नंबर बिकम्स, मतलब कि रिमाइनिंग नंबर का मीन्स क्या आ जाएगा ओके। तो हम इसमें पहले मीन्स निकालेंगे ओके। तो मीन्स क्या हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो मीन्स कितना दिया है हमारे पास, द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ 15 नंबर, मतलब कि 15 नंबर का जो दिया है वो कितना दिया 32। इसका मतलब कि टोटल सम कितना आ जाएगा ऑब्जर्वेशन ओके, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल सम ऑब्जर्वेशन 32 इंटू 15 ओके। तो 32 इंटू 15 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 480, कितना आ जाएगा 480 ओके। ये आ गया हमारे पास 480। उसके बाद ये कहता है इफ़ 2 नंबर्स डिस्कार्डेड नंबर ओके। अब डिस्कार्ड जब हम नंबर करेंगे किस किस को डिस्कार्ड किया 28 एंड 36 ओके। जब 28 36 हम क्या करेंगे डिस्कार्ड करेंगे तो 28 और 36 अब हमने क्या किया 2 नंबर डिस्कार्ड किया ठीक है। 28 प्लस 36 ये आ जाएगा हमारे पास 8 6 14 14 ये आ गया 64 ओके। ये हमने डिस्कार्ड कर दिया नंबर। अब जो डिस्कार्डेड नंबर है उसको इसमें से क्या करें माइनस कर देंगे, देयरफॉर रिमाइनिंग नंबर, रिमाइनिंग क्या बचा 480 माइनस 64 ये आ जाएगा हमारे पास 416, क्या आ जाएगा 416, कितना आ गया ये हमारे पास 416 है ना, 10 में से 4 गए तो 6 और ये आ गया 416 ओके। उसके बाद हमारे पास रिमाइनिंग नंबर ये आ गया और उसके बाद ये कह रहा है कि हमारे पास द मीन्स ऑफ रिमाइनिंग नंबर बिकम्स। अब देखो हमारे पास मीन कितना था, मतलब कि हमारे पास कितने नंबर थे 15 ठीक है। अब 2 नंबर डिस्कार्ड करते हैं, पहले कितने ऑब्जर्वेशन थे यहाँ पे 15। अब मैं 2 को क्या कर दूंगा डिस्कार्ड कर दूंगा ओके। तो कितने बचे 13 ओके। तो हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन बचे, ऑब्जर्वेशन लेफ्ट कितनी बची है वो आ गया 13 ओके। तो देयरफॉर न्यू मीन क्या होगा, न्यू मीन होगा हमारे पास 416 अपॉन 13 इज इक्वल टू 32 ओके। आ गया 32 न्यू मीन्स आ गया। ये आ गया हमारे पास सी पार्ट इज़ द राइट आंसर, सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। फॉर 2 अनइक्वल पॉजिटिव नंबर, अगर हमारे 2 अनइक्वल पॉजिटिव नंबर होंगे तो क्या क्या होगा, इसका मतलब कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन जो है वो बड़ा होगा किसका ज्योमेट्रिक मीन्स ओके। अगर इक्वल होता तो फिर अर्थमेटिक मीन्स इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ओके। ये आपने याद रखना। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, जो मीन प्रोपोर्शन बिटवीन है 0.04 एंड 0.25 ओके। तो जो मीन प्रोपोर्शन है ना ये एक्चुअली क्या है इसी को कहा जाता है ज्योमेट्रिक मीन। तो व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन इज मीन प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है, याद रखना मीन प्रोपोर्शनल क्या है ज्योमेट्रिक मीन है। तो चलो करते हैं इसको। ज्योमेट्रिक मीन होता है आपके पास अंडर रूट ए बी ओके। ए कितना दिया है 0.04
0.04, बी कितना दिया 0.25। ओके, तो ये दोनों आपस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 100। ठीक है, 24 है ना, या ऐसे कर दो, अगर ऐसे नहीं कर सकते हो तो 4/100 इंटू 25/100। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 100। ओके, ये आ जाएगा 4 0, ये 2 0, ये 0 जो 0 कैंसिल। ओके, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ओके, ये आ जाएगा 1/100। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको डेसिमल में चेंज करो 0.01। ओके, तो इसका जब रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.1। क्या आएगा 0.1। ओके, ये आ जाएगा 0.1, ये वाला 0.1, ये पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, यू कैन इजीली फाइंड आउट। द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 162 इज, क्या ज्योमेट्रिक मीन होगा, तो सिंपल है, आपने क्या करना, ज्योमेट्रिक मीन्स अंडर रूट ऑफ ए और बी। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, 2 इंटू 162, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 324। ओके, क्या आ जाएगा हमारे पास 324। ए बी 2 इंटू 162 और 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 1 2 और 325। तो ये किसका अंडर रूट है, ये है 18 और 18, 18 और 18 करोगे क्या आ जाएगा हमारे पास 18 का स्क्वायर, ये और ये रूट कैंसिल, तो 18 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या राइट आंसर आएगा 18, बी पार्ट इज द राइट आंसर। कौन सा पार्ट आ गया, बी पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। अब ये कह रहा है हमारे पास, इफ़ अर्थमेटिक मीन्स एंड ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर आर 12 एंड 13। अब हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स और ज्योमेट्रिक मीन्स है 2 पॉजिटिव नंबर का, क्या है 12 एंड 13। द नंबर्स आर, वो नंबर कौन कौन से होंगे। ओके, तो अर्थमेटिक मीन्स और ज्योमेट्रिक मीन्स। ओके, तो सिमिलरली वही है, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, a प्लस बी अपॉन 2, कितना दिया अर्थमेटिक मीन 13, तो a प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा 13, और a प्लस बी इज इक्वल टू 26। एक ही। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए बी। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ज्योमेट्रिक का मीन हमारे पास दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू, वो कितना दिया हमारे पास 12, कितना दिया 12, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो ए बी आ जाएगा हमारे पास 144। ए बी कितना आ गया 144। ओके, ए प्लस बी 26 और ये भी आ गया 144। अब देखो, अब हमने यहाँ पे इस वैल्यू डालनी है। ठीक है, देखो 16 और 9 करोगे तो ये आ जाएगा 25। क्या 26 आया, नहीं। अगर हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन को चेंज करेंगे, चेक करेंगे, 16 और 4 ये आ गया 25। ठीक है, हमें आना चाहिए 26, इसका मतलब ये भी गलत है। उसके बाद 12 और 14, 12 प्लस 14 ये आ जाएगा हमारे पास 6, 26, ये ठीक है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 14 को, तो ये 144 नहीं आएगा। ओके, क्या नहीं आएगा, 144 नहीं आएगा। उसी तरह से हम सिमिलरली करेंगे 5 और 21, ये भी यही है। 18 और 8 और 18 करते हैं, क्या करते हैं 8 और 18। देखो इसके लिए चेक करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 26, 8 प्लस 18। ओके, 8 8 16, 26 बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे अगर 8 इंटू 18 करते हैं, ओके, 8 8 से 64 6। ठीक है, 8 8 से 64 6, 8 और 6 14। ओके, ये हमारे पास दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, राइट आंसर इज डी पार्ट, 8 और 18। ओके, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियरिफाई योर डाउट। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब किया जाके एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर। हाँ, अब दिस इज लास्ट क्वेश्चन, द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन इज 21। जो अर्थमेटिक मीन है 8 ऑब्जर्वेशन का वो कितना है 21। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम करेंगे जो अर्थमेटिक मीन है 8 ऑब्जर्वेशन का, 8 ऑब्जर्वेशन का वो कितना है 21। ओके, ऐसे करेंगे सम टोटल, तो हमारे पास सम कितना आ जाएगा 21 इंटू 8, 8 168, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 128 68। अब ये कह रहे हैं इफ वन ऑब्जर्वेशन 25 इज रिप्लेस बाई 41। अगर हम 25 को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किससे 41 से। ठीक है, तो कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो 41 माइनस 25
ठीक है, 41 माइनस हो गया हमारे पास कितना 16। ओके, कितना आ गया हमारे पास 16 क्या हो गया इंक्रीज हो गया, क्या रिप्लेस किया 41 से, रिप्लेस बाय 41 द न्यू अर्थमेटिक मीन। अब नया अर्थमेटिक मीन्स क्या होगा? ओके, तो न्यू अर्थमेटिक मीन क्या होगा 184। देखो अब हम क्या करेंगे, न्यू सम कितना होगा, न्यू सम कितना हो जाएगी यहाँ पे अभी 168 प्लस 16, 8 6 14 1 7 8 184, ये आ जाएगा 184। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी ना, हमने इसको रिप्लेस किया है, ठीक है, रिमूव नहीं किया। ओके, रिप्लेस मतलब डिस्कार्ड नहीं किया आपने, रिप्लेस किया, तो क्या आ जाएगा ये 8। ओके, 8 2 जा 16, 8 2 जा क्या आ जाएगा 16 और 8 3 जा 24। तो न्यू मीन्स हैंस न्यू अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा 23 क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यू अर्थमेटिक मीन्स आ जाएगा। ओके, तो आप चेक भी कर सकते हो कैसे। अब हमारे पास अगर हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या होगा 23। ओके, ऑब्जर्वेशन कितनी होगी 8, तो सम क्या आ जाएगा, ठीक है, सम निकालेंगे सपोज, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सम क्या आ जाएगा 23 इंटू 8, ठीक है, 8 3 जा 24 2 8 2 जा 16 17 18, देखो 184 आ। ओके, आप चेक भी कर सकते हो। तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया अर्थमेटिक मीन्स और ज्योमेट्रिक मीन्स। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था इसके ऊपर, और न्यूमेरिकल भी मैंने करवा चुका है इस पर। तो जिस तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, कुछ बच्चों का वो था कि सर आप लेकर आए AP और GP पे, तो मैं अर्थमेटिक मीन्स और ज्योमेट्रिक मीन्स लेकर आ चुका हूँ। ओके, तो आपका काम है इस चीज़ को वॉच करना और अपने खुद के नोट्स बनाना, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स इज़ द बेस्ट नोट। ओके, चलो।